क्यों वाली को मांगनी पड़ी थी हनुमान जी से प्राणों की भीख, चलिए आज जानते हैं। सो वेलकम टू डे 5 ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ हनुमान चालीसा। और आज हम समझने जा रहे हैं हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई को। अब दूसरी चौपाई है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब सबसे पहले यहाँ हनुमान जी के लिए 4 विशेषण जो हम बोल सकते हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। अंजनी सुत, क्योंकि हमें माता मालूम है कि उनकी माता का नाम अंजनी था, इसलिए अंजनी पुत्र, अंजनी सुत उन्हें कहा जाता है। वैसे ही पवन देव के पुत्र थे, क्योंकि शिवजी का जो तेज था, शिवजी का जो अंश था, क्योंकि वो रुद्रावतार है, तो शिवजी का अंश माता अंजनी और केसरी जी तक वायुदेव ने पहुंचाया था, इसलिए उनको पवन सुत यानी कि वायुदेव को पुत्र भी कहा जाता है। और रामदूत, क्योंकि दूत कौन होता है, जो अपने स्वामी का संदेश कहीं तक पहुंचाता है, और वो हनुमान जी तो सबसे उत्तम दूत है, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी का संदेश लंका जो राक्षसों की नगरी है वहां तक पहुंचा के आ गए। और इसीलिए ही हमें किसी भी स्वामी से पहले जैसे उनके दूत से मिलना चाहिए, वैसी राम जी की आराधना से पहले हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, अतुलित बल धामम हईम शैलाभ देहम, क्योंकि जब एक बार हनुमान जी का वाली से युद्ध हुआ तो वाली के पास एक ऐसा नेकलेस था इंद्र का दिया हुआ, जिससे अपोनेंट की आधी शक्ति वाली में आ जाती थी। लेकिन जब हनुमान जी से वाली युद्ध करने आया तो वाली तो मरने की हालत में हो गया, क्योंकि अब हनुमान जी में इन्फिनिटी शक्ति, और इन्फिनिटी का हाफ भी इन्फिनिटी ही होता है, और वाली में इतना दम कहाँ था कि वो इन्फिनिटी शक्ति हैंडल कर पाए। इसलिए वाली ने तब प्राण की भीख मांगी हनुमान जी से, और तब जाके उसे प्राण दान मिला। वैसे ही रावण को भी हनुमान जी में इतना बल था कि एक मुक्के से रावण के प्राण वह खत्म कर सकते थे, लेकिन वह उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यह प्रभु का कार्य था, और हनुमान जी प्रभु के कार्य सिद्ध करते हैं, ना कि उनमें बाधा डालते हैं, क्योंकि वो रामदूत हैं।